स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज स्टडी 91 पर ये आधुनिक भारत इतिहास। और आज हम लोग पढ़ेंगे मुजफ्फरपुर बम कांड। भारत के इतिहास की ये पहली घटना थी। पहली बार ऐसा हुआ जब क्रांतिकारियों ने बम का इस्तेमाल एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या करने के लिए किया था। मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने बम का इस्तेमाल किया। वो अलग बात थी कि वो क्रांतिकारी जो है गलती से भारतीय स्वतंत्रता में सहानुभूति रखने वाले जॉन कैनेडी की पत्नी और जो है उनकी बेटी को मार दिए, जबकि किंग्सफोर्ड उस दिन बग्गी में सवार नहीं था, इसलिए जो है बच गया था। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले कि कुछ मैटर जो इससे पूछा गया है, खुदीराम बोस को फांसी कब दी गई थी, कहां दी गई, नासिक षड्यंत्र केस किससे संबंधित था, कर्नल वाइली हत्याकांड में किसे फांसी दी गई थी। पिछले क्लास में 1907 तक 1907 तक की कथा आप लोगों को मैं जो है बता चुका था। अब 1907 से जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और कहां तक बढ़ेंगे, 1947 तक, जब तक कि भारत को आजाद नहीं करा देंगे। वर्ष 1908 में मुजफ्फरपुर की घटना होती है। मुजफ्फरपुर की घटना हुई और उन दिनों मुजफ्फरपुर जो है कहां पर हुआ करता था, तो आप कहेंगे कि उन दिनों मुजफ्फरपुर कहां पर था, तो बंगाल का हिस्सा था। कहां? बंगाल का हिस्सा था। लेकिन अब मुजफ्फरपुर कहां पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ, कहां हुआ, तो 1908 में 30 अप्रैल के दिन। कब? 30 अप्रैल के दिन 1908 में तत्कालीन बंगाल में ये घटना हुई थी। अब ये जगह जो है कहां पड़ती है, तो आप कहेंगे कि अब ये जगह जो है पड़ती है कहां पर, तो जी हां, अब ये जगह पड़ती है बिहार में। बिहार का जिला है मुजफ्फरपुर। बताने की जरूरत ही नहीं कि लीची के लिए जो है विश्व प्रसिद्ध है। बिहार में यह घटना हुई थी। क्रांतिकारी कौन कौन थे, तो आप कहेंगे कि क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे। कौन? प्रफुल्ल चंद्र चाकी। और इन दोनों क्रांतिकारियों के द्वारा उस समय वहां का मुजफ्फरपुर का जज, जिसका नाम था किंग्सफोर्ड, जो कि भारतीय क्रांतिकारियों को कठोर दंड सजा देने के लिए जो है बहुत कुख्यात था। यह वजह थी जिससे खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी के मन में उसके खिलाफ जो है नफरत की भावना पैदा हुई। इतना ही नहीं, उन दिनों जब बंगाल विभाजन के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलन की गतिविधियां जो है चल रही थी, तो जिन क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जाता था, तब बंगाल का ही हिस्सा बिहार हुआ करता था। मुजफ्फरपुर का ये जज उनको क्रांतिकारियों को कठोर दंड देता था, जबकि उसके पुलिस अधिकारी न जाने कितनी अमानवीय घटनाओं को अंजाम देते थे। वो इसलिए क्योंकि वो दौर था जब घोड़े पर सवार होकर के एक पुलिस वाला जब गांव में पहुंचता था तो घर के दरवाजे बंद हो जाते थे। पुलिस की दबिश के वजह से बहुत से घरों के पुरुष घर छोड़ के भाग जाते थे और तलाशी के नाम पर न जाने कितनी जो है जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। और ऐसे पुलिस अधिकारियों के लिए उस जज के पास जो है कोई सजा नहीं थी, उनको बरी कर दिया जाता था। यही वजह था कि इसको मारने का प्लान इन लोगों ने जो है किया था। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि ये किस जो है संगठन से जुड़े हुए थे, किस संगठन से, किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए थे, तो आप कहेंगे युगांतर से जो है जुड़े हुए थे। युगांतर उन दिनों एक पत्रिका भी थी और युगांतर एक जो है क्रांतिकारी संगठन भी था, जिसकी स्थापना वारिंद्रनाथ घोष, जो कि अरविंद घोष के भ्राताश्री थे, और नगेंद्रनाथ दत्त यानी विवेकानंद के छोटे भ्राताश्री, जिनका नाम था भूपेंद्र नाथ दत्त, इन दोनों के द्वारा जो है इस संगठन को ऊंचाइयों पर पहुंचाया गया था।
और इसी संगठन के लोगों ने इन दोनों बालकों के हाथों में जो है बम पकड़ा दिया। इस घटना का जो है उद्देश्य क्या था, अगर जो है आपसे पूछा जाए इस घटना का उद्देश्य क्या था, तो आप कहेंगे इस घटना का उद्देश्य मुजफ्फरपुर, कहां, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर जो आज जो है लीची के लिए ये जगह जानी जाती है, अब बिहार में पड़ती है। मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या, किंग्सफोर्ड की हत्या किंग्सफोर्ड की हत्या। लेकिन होता क्या है, अभी मैंने बताया था कि ये कमीना बच गया, यानी परिणाम जो है क्या हुआ, अगर जो है आपसे पूछा जाए कि इस घटना में जो है क्या परिणाम हुआ, तो आप कहेंगे कि वो परिणाम हुआ जिसके बारे में सोचा नहीं जा सकता था। पहला, किंग्सफोर्ड बच गया। और मारे कौन गए, तो दो महिलाएं जो है मारी गई, दो महिलाएं जो कि इसी का जो है असिस्टेंट था, जिसका नाम जॉन केनेडी था, उसकी जो है पत्नी और बेटी जो है मार दी गई। इस घटना का जो प्रमुख परिणाम जो कि आपसे पूछा जाता है वो ये था कि 11 अगस्त वर्ष 1908 को, 11 अगस्त 1908 को, उससे भी पहले जो है एक घटना होती है। दरअसल ये दोनों क्रांतिकारी इस घटना को अंजाम देने के बाद जो है भागते हैं। थोड़ी दूर पर जो है जाने के बाद शायद इन लोगों ने पहले से प्लान कर रखा था कि अगर जिंदा हम पकड़ गए तो हम लोगों के साथ साथ परिवार के लोगों की भी जो है बहुत दुर्गति होगी, इसलिए अपने साथ पहले से ही छुरा लेकर के जो है ये पहुंचे थे। कौन, खुदीराम बोस। और मोकामा रेलवे स्टेशन आज भी बिहार में पड़ता है, वहां पर पुलिस से घिर जाने के बाद प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने स्वयं को जो है कटार मार ली और आत्महत्या कर ली। जबकि नगेंद्र बनर्जी नामक एक व्यक्ति जो कि उस समय पुलिस अधिकारी था, उसी ने खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया था। और इसीलिए नरेंद्रनाथ बनर्जी नामक जो है क्रांतिकारी ने उस पुलिस अधिकारी को, जिसका नाम नरेंद्र बनर्जी था, उसकी हत्या कर दी थी। बहरहाल मोकामा रेलवे स्टेशन, कहां पर, मोकामा, आज भी है रेलवे स्टेशन पर प्रफुल्ल चंद्र चाकी आत्महत्या कर ली। ये आत्महत्या कर लिए और जो नहीं होना चाहिए था, 11 अगस्त वर्ष 1908 को, 11 अगस्त वर्ष 1908 को। और अजीब बात थी कि उसी किंग्सफोर्ड की अदालत में जो है ये मामला पहुंचा था और उसी ने खुदीराम बोस को फांसी की सजा जो है सुनाई थी। इनको 11 अगस्त 1908 को मुजफ्फरपुर जेल में फांसी हो गई। मुजफ्फरपुर जेल में फांसी हो गई। कहा जाता है कि जब इनको फांसी दी गई तो इन्होंने अपने हाथ में गीता, श्रीमद् भागवत गीता पुस्तक को लेकर के और तब जो है फांसी के फंदे को चूम लिया और फिर अपने गले में डाल लिया। तब इनकी अवस्था सिर्फ जो है 18 साल की थी, उससे भी कम थी। और इस तरह वतन के लिए शहीद होने वाले, सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस थे। सबसे कम उम्र में वतन के लिए शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस, सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी। इस घटना को उन दिनों बंबई से एक अखबार था जिसका नाम था केसरी, जिसको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जारी किया जाता था। दूसरा मराठा अंग्रेजी भाषा में और केसरी हिंदी और मराठी गुजराती भाषाओं में जो है जारी किया जाता था। इस घटना में केसरी अखबार में बाल गंगाधर तिलक, जो कि पहले से भी इस काम के लिए जो है जाने जाते थे, उन्होंने प्रकाशित किया, खुदीराम बोस तुम्हारी शहादत को सलाम। जबकि इससे पहले भी इन्होंने
चापेकर बंधुओं के द्वारा जब 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की गई थी तो उस पर भी चापेकर बंधुओं को जो है बिल्कुल हीरो बताया था। उन्होंने लिखा था कि यह हत्या बिल्कुल वैसे ही है जैसे छत्रपति शिवाजी ने अफजल की हत्या की थी। आखिरकार यहां पर भी ऐसा हुआ, इनकी प्रशंसा जब की तो इनको गिरफ्तार करके और जो है माडले की जेल में जो है ले जाया गया। माडले जेल में रखा गया। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक उसी माडले की जेल में। आखिर उस गीता पुस्तक में ऐसा क्या था कि जो है वो 18 साल का वो बालक उसको नवयुवक हाथ में लेकर के और जो है शहीद हुआ। उसके बाद भी जो है कहा जाता है कि अंत समय तक गीता जो है उनके हाथ में वो पुस्तक जो है उसी तरह जो है पकड़ी रही थी। बाद में जल्लाद ने जो है उसको उनके हाथ से जो है अलग किया था। उस घटना से इतना जो है विचार मग्न हुए बाल गंगाधर तिलक कि उन्होंने जो है पुस्तक ही लिखी और उस पुस्तक का नाम था क्या? गीता रहस्य। आज भी जो है आपसे जो है पूछा जाता है कि गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। किसने? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। और किस जेल में लिखा गया? तो आप कहेंगे कि इसको जो है कौन सी जेल में इन्होंने लिखा था? माडले जेल। माडले जो कि अब म्यांमार यानी बर्मा में जो है ये जगह पड़ती है। जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास में खुदीराम बोस जो है शहीद हो गए। उन दिनों तमाम ऐसी जो है घटनाएं घटी जो कि भारत के इतिहास में जो है स्वर्णाक्षरों में लिखा गया। अलीपुर षड्यंत्र केस भी जो है उसी समय की घटना थी। कब हुई? तो आप कहेंगे कि 1908 में। कहां पर हुई? तो आज भी अलीपुर जगह जो है पड़ता है कहां पर? कलकत्ता में, बंगाल में, कलकत्ता में। यहां पर क्यों ऐसा क्या हो गया था? दरअसल अलीपुर में अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद्र घोष उन दिनों क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र हुआ करता था। और इन दोनों लोगों के द्वारा जो है तब युगांतर पत्रिका, इसके अलावा और भी समाचार पत्र जो कि क्रांतिकारी समाचार पत्र थे उनका प्रकाशन किया जाता था। इसी वजह से अलीपुर का जो इनका प्रेस था उस पर जो है छापा मारा गया और अंग्रेजों ने इस जगह पर अवैध रूप से हथियार बनाने का जो है आरोप लगा करके 34 लोगों को गिरफ्तार किया था। और इसी घटना को अलीपुर षड्यंत्र के नाम से, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी के नाम से जो है जाना गया, जिसके प्रमुख जो है क्रांतिकारी कौन थे? तो इसके प्रमुख क्रांतिकारी कौन रहे थे? जी हां, अरविंद घोष और उनके भ्राता श्री जिनका नाम था वारिंद्र घोष सहित जो है करीब 34 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया। हालांकि मुकदमा चलाया गया और इसमें जो सबसे बड़े नायक के रूप में जो है उभर करके आए वो व्यक्ति थे जिनका नाम था चित्तरंजन दास। क्या नाम था इनका? नाम जो है चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु थे। चित्तरंजन दास जो है पेशे से वकील थे। इन्होंने बड़े हिम्मत के साथ जो है काम किया और कुछ क्रांतिकारियों को बचाने में कामयाब रहे। उसमें सबसे बड़ी उनकी उपलब्धि थी अरविंद घोष को जो है छुड़ाने में कामयाब हुए। हालांकि अंग्रेजों का जो है सरकारी गवाह था जिसका नाम था नगेंद्र गोसाई जो कि कलकत्ता का ही रहने वाला व्यक्ति था और चंद पैसों में ही जो है वो बिक गया था। क्रांतिकारियों के खिलाफ इसने जो है गवाही की। इसीलिए सत्येंद्रनाथ बोस और जो है एक और क्रांतिकारी ने मिलकर के नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी। और इस घटना में कई लोगों को जो है काला पानी की जो है सजा भी हुई। अरविंद घोष इसी घटना में इनको इतना टार्चर कर दिया गया कि कहा जाता है कि उसके बाद ये चले गए पांडिचेरी और वहीं पर अरविंदो आश्रम की स्थापना किए
और राजनीति की दुनिया से ये बिल्कुल विरक्त हो गए, आध्यात्म की दुनिया में जो है चले गए और अंत तक अरविंदो आश्रम आज भी पौंडीचेरी में है, वहीं पर जो है ये रहे थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले जो है मैटर की ओर। उस समय जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी और हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों धर्म से संबंधित व्यक्ति बंगाल विभाजन के बाद भी अभी कुछ ऐसी जो है सिचुएशन थी जहां पर कि ये दोनों कौम के लोग एक साथ जो है क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। उस समय जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 1909 में एक जो है अधिनियम लाया जाता है जिसको भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से जाना गया और इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता की आग को जो है और जो है बढ़ाया था। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से, इसका नाम तो मार्ले मिंटो सुधार था लेकिन ये बड़ा असुधार था। मार्ले उस समय जॉन मार्ले भारत का जो है सचिव था, जॉन मार्ले भारत का ये सचिव था, भारत सचिव। जबकि जो है मिंटो उन दिनों जो है कौन थे, तो आप कहेंगे कि मिंटो जो थे वो जॉन उस समय जो है भारत का गवर्नर जनरल था, वायसराय था, वायसराय। और इसी को जो है भारत शासन अधिनियम 1909 के नाम से जो है जाना गया। भारत शासन अधिनियम 1909 कहा गया, 1909 के नाम से जाना गया। अगर जो है आपसे पूछा जाए कि किस समिति के सलाह पर जो है इस अधिनियम को लाया गया था, कौन सी समिति थी, तो आप कहेंगे जॉर्ज अरुंडेल समिति थी। कौन सी? जॉर्ज अरुंडेल समिति। जॉर्ज अरुंडेल समिति के सलाह पर, अरुंडेल समिति के सलाह पर इसे लाया गया। वही जॉर्ज अरुंडेल समिति जो बंगाल विभाजन के बाद जो है बनाई गई और बंगाल विभाजन के बाद अरुंडेल समिति ने बंगाल विभाजन का रद्द करने का जो है फैसला किया था, सलाह दिया था। वही जॉर्ज अरुंडेल इतना बदल गए कि 1909 में जब भारत शासन अधिनियम 1909 को जो है लाया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाना था, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई को बढ़ाना था और क्रांतिकारी घटनाओं पर रोक लगाना था, इसलिए इन्होंने सलाह दी और उस सलाह के तहत इसी जो है अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। सेपरेट इलेक्टोरेट कमीशन की जो है व्यवस्था की गई और ये आगे चल करके जो है देश विभाजन का जो है वजह बना। मार्ले मिंटो सुधार जो क्रांतिकारी घटनाओं में, यहां मैंने क्यों बताया, इसलिए बताया कि जलती हुई धधकती हुई आग में शुद्ध देसी घी का काम किया और उसको लेकर के जो है परिणाम हुआ कि न सिर्फ जो है भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी इसका विरोध हुआ। तत्कालीन जो है नरम दल और गरम दल के नेताओं ने जो है विरोध किया, इसे पास न किया जाए, इसको लेकर के जो है उन दिनों लंदन में जो इंडिया हाउस एक संगठन था, संगठन का नाम तो इंडियन होम रूल लीग था, उसका हेडक्वार्टर इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। वहां रह करके पढ़ाई करने वाले एक क्रांतिकारी जिनका नाम था मदनलाल ढींगरा, मदनलाल ढींगरा ने कर्नल वाइली की गोली मार करके जो है हत्या कर दी। कर्नल वाइली जो है कभी भारत में भी रहा था और क्रांतिकारियों को कठोर सजा देने के लिए काफी कुख्यात था और कर्नल वाइली जब लंदन में जो है पहुंचा तो वहां पर जो भारत सचिव था उसके सलाहकार समिति का सदस्य था और वहां जो क्रांतिकारी जो विद्यार्थी रह करके पढ़ाई भी करते थे, भारत की आजादी के लिए भी काम करते थे, उन लोगों ने इनसे
निवेदन किया कि इस अधिनियम को पास न किया जाए। जबकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो है वहां पर हेडक्वार्टर लंदन में था, उन लोगों ने जो है रिक्वेस्ट किया कि नहीं, इसको पास किया जाए। और यही कुछ ऐसे वजह था कि कर्नल वाइली की जो है हत्या का वजह बन गया। कब कर्नल वाइली मारा गया? 1 जुलाई कब? 1909 को। कर्नल वाइली हत्याकांड 1 जुलाई 1909 को हुआ था। कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे लंदन में। लंदन में हुआ। और इस वहां भारतीय क्रांतिकारी कौन थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था? आप कहेंगे भारतीय क्रांतिकारी थे मदन लाल ढींगरा। क्या नाम था? मदन लाल ढींगरा। पंजाबी भाषा का शब्द होता है ढींगरा, जिसका मतलब ही होता है दुस्साहसी व्यक्ति, साहस वाला। उसी से बिगड़ा हुआ हम लोगों के यहाँ ढींगरा से ढीठ हो गया। मदन लाल ढींगरा ने उसी कर्नल वाइली की पिस्टल छीन करके, और उसी गोली भी उसी की थी, और कर्नल वाइली का जो है खोपड़ी थी। दोनों को एक बिल्कुल सही टाइमिंग पर जो है टाइमिंग कर दिया था। कर्नल वाइली जो है मारा गया, मदन लाल ढींगरा गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि बड़े जो है संपन्न परिवार से थे। उन दिनों जो व्यक्ति लंदन में रह करके पढ़ाई करे तो आज सोच सकते हो कि उसकी आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी रही होगी। आज नहीं, 1909 की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन इनके परिवार के लोग अपनी सरकारी नौकरी गंवाने के डर से मदन लाल ढींगरा को अपना पुत्र या अपना भाई जो है बताने से इनकार कर दिया था, और इसीलिए वहां पर इनका अंतिम संस्कार हुआ। हालांकि इनको फांसी हुई थी। इनको फांसी हो गई थी। कब? इनको फांसी हुई थी 17 अगस्त वर्ष 1909 को। मदन लाल ढींगरा, और मैं पढ़ाया था कि राजा राम मोहन राय, कौन? मदन लाल ढींगरा और जो है राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, इन दोनों लोगों की जो है समाधि एक ही जगह पर है। और कहां पर है? तो लंदन में ब्रिस्टल नामक जो है जगह पर है। कहां पर है? ब्रिस्टल में स्थित है। ब्रिस्टल में स्थित है। किस संगठन के ये जो है सदस्य थे? अगर जो है आपसे पूछे कि मदन लाल ढींगरा जो है किस संगठन से जो है जुड़े हुए थे, तो आप कहेंगे कि इनके संगठन का नाम, जिस क्रांतिकारी संगठन से ये जुड़े हुए थे, उस संगठन का नाम था इंडियन होम रूल लीग। और ये भारत का प्रथम क्रांतिकारी संगठन था। भारत का विदेश में स्थित प्रथम क्रांतिकारी संगठन था। और इस संगठन की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? इस संगठन की स्थापना किया था श्यामजी वर्मा के द्वारा। श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा यह संगठन स्थापित किया गया। कौन? इंडियन होम रूल लीग। इसी संगठन के जो है ये सदस्य थे। कौन? मदन लाल ढींगरा। और इस संगठन का जो हेडक्वार्टर था, उसी हेडक्वार्टर को किस नाम से जाना जाता था? तो इस हेडक्वार्टर को कहा जाता था क्या? इस हेडक्वार्टर को कहा जाता था इंडिया हाउस। क्या कहा जाता था? इंडिया हाउस, जो आज भी वहां पर स्थित है। इसी इंडिया हाउस में रहते हुए उन दिनों एक और भारतीय क्रांतिकारी रहते थे जिनका नाम था बीडी सावरकर। वहां पर रह करके उन्होंने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिवोल्ट 1857 नामक पुस्तक लिखाए थे। और बीडी सावरकर पहले भारतीय व्यक्ति थे जो कि 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा। और इंडिया हाउस के जो लोग थे वहां पर 10 मई के दिन 1857 की क्रांति की बरसी भी जो है मनाई गई थी। जब अंग्रेजों का जो है शिकंजा चढ़ा जो है कसा, तो इंडियन होम रूल लीग के जो है संस्थापक थे जिनका नाम था श्यामजी वर्मा। श्यामजी वर्मा जो है वहां से फ्रांस भाग गए और वहां पर मैडम भीखाजी कामा के साथ मिलकर के क्रांतिकारी गतिविधियों में फिर संलग्न हो गए।
इसी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति थे जिनका नाम था लाला हरदयाल। ये भाग करके अमेरिका वहां से चले गए और वहां पर फिर आगे चल करके गदर पार्टी की स्थापना करेंगे। लेकिन गिरफ्तार हुए तो कौन? यहां से इंडिया हाउस से गिरफ्तार हुए थे कौन? बीडी सावरकर। यहीं से इनको सावरकर को गिरफ्तार कर लिया गया था। बीडी सावरकर गिरफ्तार हुए थे कब? 13 मई 1910 को। कहां से गिरफ्तार हुए? इंडिया हाउस से जो है गिरफ्तार हुए। ये भी वहां पर रह करके जो है तब कानून की जो है पढ़ाई कर रहे थे। उसके साथ साथ क्रांतिकारी घटनाओं में भी जो है ये जुड़े हुए थे। इसी इंडिया हाउस में रहते हुए आपके प्रधानमंत्री मोदी जी जब लंदन की यात्रा पर जो है अपने पहले कार्यकाल में गए थे तो इस जगह पर भी जो है गए थे, आज भी है। वहीं पर रह करके मदन लाल ढींगरा ने वो किताब लिखी थी द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस रिवोल्ट 1857, जिसमें 1857 की क्रांति को पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास पाए गए जो कुछ ऐसे पत्र थे, जिस पत्रों का जो है मराठी भाषा में लिखे गए पत्र, उनका विश्लेषण किया गया तो पता चला कि नासिक हत्याकांड में भी जो है इस व्यक्ति का हाथ रहा है। और इनको गिरफ्तार करके भारत लाया गया। तब ये 8 जुलाई के दिन, कब? 8 जुलाई वर्ष 1910 के दिन फ्रांस में जो है मार्सेल नामक बंदरगाह पर, किससे? मार्सेल जो बंदरगाह था वहां पर जब जहाज जो है रुकी, जिस जहाज का नाम था, उस जहाज का नाम था एस मोरिया। इसी जहाज से इनको लाया गया था। इससे जो है इन्होंने समुद्र में छलांग लगा दिए और कुछ दूर जो है तैर करके किनारे पर पहुंच करके ये वहां से भाग निकले, इस उम्मीद में कि फ्रांस की जो है जब वहां पर पुलिस इनको पकड़ लेगी, फ्रांस और जो है ब्रिटेन में संबंध अच्छे नहीं थे, तो फिर जो है मैं फ्रांस की कस्टडी में हो जाऊंगा तो फिर भारत ले जाया जाएगा। तो ये जानते थे कि वहां होगा क्या, लेकिन जैसा ये सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ और पुनः गिरफ्तार कर लिए गए। पूछा जाता है वो कौन सा क्रांतिकारी जिसको जो गिरफ्तारी से बचने के लिए समुद्र में जो है छलांग लगा दिए थे पानी के जहाज से, वो थे वीर सावरकर। और उनको लाया गया था किस घटना में? तो इनको जो है भारत लाया गया था जिस घटना में, उस घटना को जो है नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया? नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। और ये घटना 1909 में हुई थी, जिसके जो है क्रांतिकारी थे कौन? इसके क्रांतिकारी थे लक्ष्मण। इसके क्रांतिकारी थे लक्ष्मण देव काहरे। क्या नाम था? लक्ष्मण देव काहरे। और दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था विनायक देश पांडे। क्या नाम था? विनायक देश पांडे। इन दोनों क्रांतिकारियों ने जो है मिलकर के, और तब नासिक का पुलिस कप्तान था जिसका नाम था जैक्सन, जो अपने बड़ी जो है कुख्यात कर्मों के लिए जो है उन दिनों बदनाम था। और इसीलिए लक्ष्मण काहरे ने पत्र लिख करके बीडी सावरकर से जो है और कहा था कि तो मेरी तो इच्छा है कि आत्महत्या कर लिया जाए, ये सब देखने से पहले ही दुनिया से चला जाए। लेकिन बीडी सावरकर ने कहा था कि अगर 18 वर्ष का जो है एक बालक अदम्य साहस का परिचय देते हुए अगर किंग्सफोर्ड को जो है उड़ाने का प्रयास किया, तो तुम भी तो जैक्सन को मारने का जो है प्रयास कर सकते हो। कीड़े मकोड़े की तरह मरने से बेहतर है एक शेर की तरह मरो। जब तक भारत का इतिहास रहेगा याद रखे जाओगे। लक्ष्मण काहरे और विनायक देश पांडे। लक्ष्मण काहरे कहा जाता है कि औरतों का कपड़ा जो है पहन करके और उसके बंगला पर जो है उसके ऑफिस पर जो है पहुंचे थे। विनायक देश पांडे ने उसमें मदद की थी और मिले तो ऐसे मिले कि जैक्सन जो है फिर कभी नहीं मिला था।
तो नासिक षड्यंत्र केस को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे कि नासिक षड्यंत्र केस को और किस नाम से, जैक्सन हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, जैक्सन हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। जैक्सन हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मण ने जो है इनका काम जो है सही कर दिया था। लेकिन हुआ क्या, हुआ यूं कि जब बीडी सावरकर उधर जो है पकड़ लिए गए और पुलिस ने जो है टार्चर किया तो टूट गए, और टूट गए तो जो है तब यहां पता चला कि इस घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति यही दोनों थे, और लक्ष्मण और विनायक दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों क्रांतिकारियों को फांसी हो गई, और इसी नासिक हत्याकांड में, या कह लो कि जैक्सन हत्याकांड, जैक्सन हत्याकांड में बीडी सावरकर को, किसको, बीडी सावरकर को जो है आजीवन कारावास हुआ, आजीवन इनको कारावास कर दिया गया। आपसे बहुत पूछा जाता है कि बीडी सावरकर को किस घटना में गिरफ्तार करके भारत लाया गया था, तो जैक्सन हत्याकांड में गिरफ्तार करके भारत लाया गया था। इनको काला पानी की सजा क्यों हुई थी, अंडमान निकोबार में स्थित सेलुलर जेल की जो है में इन्होंने करीब 1911 से लेकर के, कब तक, 1911 से लेकर के और 1921 तक का जो है समय बिताया था। कौन, बीडी सावरकर, जिनका अभी मई महीने में जो है जयंती रही थी। बीडी सावरकर जिंदगी का 10 वर्ष वहां बिताए, और उसके दीवारों पर जो है छेनी और जो है हथौड़े से काट काट करके जो है भारत का इतिहास, या भारत के लिए जो है उसकी दीवारों पर भारत का इतिहास या स्लोगन लिखने का काम इन्हीं के द्वारा जो है किया गया था। कहा जाता है कि जिंदगी के अंतिम समय में, जब ये अंतिम समय तो न कहिए, लेकिन वहाँ 10 वर्ष समय बिताने के बाद जब इनकी जो है स्थिति, स्वास्थ्य जो है खराब हुआ, और कुछ भारतीय जो है नेताओं के प्रयास करने की वजह से इनको 1921 में जो है फिर इन्होंने माफीनामा लिख करके दिया था कि मैं फिर जो है क्रांतिकारी घटनाओं में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, तो इनको छोड़ दिया गया। 1966 तक जो है इनकी लाइफ रही थी। वो अलग बात थी कि हमेशा जो है वर्तमान समय में राजनीति में जो है ये चर्चा में रहते हैं, क्योंकि बीडी सावरकर, जिनको कि आगे चल करके महात्मा गांधी की जो है, महात्मा गांधी हत्याकांड में भी गिरफ्तारी हुई थी। आरएसएस के जो है बहुत अच्छे नेता बन गए थे बाद में। मित्र मेला और अभिनव संस्था इन्हीं के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। मित्र मेला की स्थापना इन्होंने 1899 में किया था। इन कौन, बीडी सावरकर, एक दिन इनकी पूरी जीवनी पर भी जो है एक वीडियो में जारी करूंगा। और इनके भाई थे, इनका पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, और दूसरे भाई का नाम था इनका जो है गणेश दामोदर सावरकर। मित्र मेला की स्थापना इन्हीं दोनों जो है क्रांतिकारियों के द्वारा जो है किया गया था, और यही आगे चल करके संस्था जो है आगे चल करके 1904 में किस नाम से जानी गई, अभिनव भारत के नाम से जो है जानी गई। यानी इसी का नाम बदल करके जो है कर दिया गया, क्या, अभिनव भारत। अगर आपसे पूछे जैक्सन हत्याकांड को अंजाम जो है किस संस्था ने दिया था, तो अभिनव भारत के लोगों ने ही जो है दिया था। इसकी स्थापना किसने की, बीडी सावरकर और जो है उनके भ्राता श्री गणेश दामोदर सावरकर के द्वारा जो है किया गया, जिनको कि सावरकर बंधुओं के नाम से जाना जाता था। उन दिनों की यह प्रमुख घटनाओं में से एक रही थी। और अभी सावरकर का मामला जो है खत्म नहीं हुआ था, तब तक दूसरा जो है मामला जो कि जो है हिंदुस्तान के इतिहास में फिर सुर्खियों में बना, वो था जो है हावड़ा संयंत्र केस। जब उस समय के तत्कालीन जो है क्रांतिकारी, जिनका नाम था बाघा जतीन, क्या नाम था, बाघा जतीन। यानी हावड़ा संयंत्र केस से कौन से क्रांतिकारी जुड़े हुए थे, बाघा जतीन जो है जुड़े हुए थे। उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया। बाघा जतीन, इनका वास्तविक नाम जो है यतीन्द्रनाथ जतीन था।
यतीन्द्रनाथ था, यतीन्द्रनाथ। और कहा जाता है कि एक बाघ को इन्होंने मार दिया था, इसलिए इनको बाघा जतीन के नाम से जो है जाना जाता था। और हावड़ा का जो है पुलिस अधिकारी था जिसका नाम रहा था, याद नहीं आ रहा है तो बता देते हैं। था तो भारतीय व्यक्ति, और शमशुल अहमद, क्या नाम था? शमशुल अहमद यहाँ का पुलिस अधिकारी था, शमशुल अहमद। लेकिन बहुत ही अत्याचारी, बहुत बड़ा व्यभिचारी इंसान था, जिसकी हत्या यतीन्द्रनाथ के द्वारा जो है कर दिया गया था। और इन पर मुकदमा चलाया गया, वो अलग बात थी कि ये फरार हुए। उसके बाद तो इनको आगे चल करके एक पुलिस मुठभेड़ में शहीद हुए थे उड़ीसा में। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारे सरकारी संस्थानों को जो है लूटा था क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम देने के लिए। और जो शमशुल अहमद की जो है हत्या हुई थी, इसी को जो है हावड़ा संयंत्र केस के नाम से जो है जाना गया। किसने जो है इस घटना को अंजाम दिया था? बाघा जतीन के द्वारा जो है इस घटना को अंजाम दिया गया था। अगले क्लास में मिलूंगा। तो 1910 के बाद जो है क्या हुआ, क्यों हुआ, उसका क्या परिणाम हुआ, आप लोगों से जो है उसका चर्चा करूंगा। आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं।